मित्रों, जैसा कि हम सभी को बचपन से ही ये संस्कार दिया जाता है कि हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों को हमेशा से ही पूजनीय माना गया है। और इसलिए हमारे धर्म में भी उन्हीं पूर्वजों की संतुष्टि के लिए पितृपक्ष का विधान बनाया गया है, जो कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक रहता है। यानी कि ये 15 दिन पितृपक्ष के माने जाते हैं। इन दिनों में हम अपने दिवंगत पूर्वजों अथवा पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया करते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गाय और कौवे के लिए भी भोजन का भाग निकालने जैसे नियम बनाए गए हैं, ताकि पितरों तक हमारे द्वारा दिए गए जल और अन्न पहुंच सके और वे संतुष्ट हो जाए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या पितरों तक हमारे द्वारा चढ़ाए गए जल और अन्न पहुंचते भी हैं, या फिर यह एकमात्र कोरी कल्पना है। तो आइए आज इस कड़ी में हम इसी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आप सब यह जानते ही होंगे कि 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण ही है, जिसमें मृत्यु से संबंधित होने वाली हर प्रकार की क्रिया विधि को बताया गया है, जिसमें श्राद्ध क्रिया से संबंधित सभी रहस्यों का भी उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पितृपक्ष के समय लोग श्राद्ध के नाम पर जल अथवा भोजन निकालते हैं तो वह जल और अन्न पितरों तक कैसे पहुंचते होंगे। इसके अलावा अगर मृत व्यक्ति अपने कर्मानुसार देव, मनुष्य, राक्षस या अन्य किसी योनि को प्राप्त हो गया हो तो श्राद्ध के भोजन उन तक कैसे पहुंचेंगे। गरुड़ के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, तुमने जो प्रश्न आज मुझसे किए हैं वो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य इस प्रकार के कर्म कांडों में कोई रुचि नहीं लेगा और साथ ही साथ वह धर्म कर्म के विषय में तर्क करता रहेगा। भविष्य के गर्भ में छिपा मनुष्य इतना आधुनिक हो जाएगा कि उसका सारा जीवन धन विलासिता और परिवार की देखभाल में ही निकल जाएगा। इसलिए हे गरुड़, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति अपने पितृ को श्राद्ध अर्पित करता है, यदि वह पितृ देव योनि को प्राप्त हो गया है तो उसे अमृत रूप में, अगर वह गंधर्व योनि में है तो भोग रूप में, और अगर वह पशु योनि में प्राप्त हो गया है तो उसे घास फूस के रूप में श्राद्ध का फल मिलता है। इसी प्रकार एक पितृ अपने नए जन्म में यदि नाग योनि में है तो उन्हें वायु रूप में, पक्षी योनि को फल के रूप में, राक्षस योनि को मांस के रूप में, प्रेत योनि को रक्त के रूप में, और यदि मनुष्य योनि है तो उन्हें भोजन के रूप में श्राद्ध की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, अब इस बात को जानो कि किस प्रकार पितृ तक श्राद्ध पहुंचता है। श्राद्ध की क्रिया के समय पितरों के गोत्र और नाम लेने मात्र से ही श्राद्ध उन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा पितृगणों के प्रमुख अग्निश्वास नाम के गण का कार्य श्राद्ध में चढ़ाई गई वस्तुओं को पितरों के पात्र तक पहुंचाना होता है। जैसे कि जो जीव जहां भी रहता है वहां यह अग्निश्वास नाम के गण श्राद्ध लेकर जाते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि पितृ जिस योनि में और जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा दिया गया आहार अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे गाय के झुंड में एक बछड़ा है, अगर वह झुंड किसी वजह से तितर बितर हो गया हो तो भी वह बछड़ा उस झुंड में अपनी मां को पहचान ही लेगा। ठीक उसी तरह पितरों के नाम से ब्राह्मणों को कराया गया भोजन स्वयं भी पितृ तक पहुंच जाता है। हे गरुड़, इसके अलावा मैं तुमसे एक और रहस्य के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, और वह यह है कि जैसे ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है तभी स्वर्गलोक में बैठे पितृगणों को बहुत प्रसन्नता होती है और सभी अदृश्य रूप से इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और जब जब कोई व्यक्ति इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उस समय यह पितृ भी अदृश्य रूप से उन्हीं ब्राह्मणों के साथ भोजन करके बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं और उस परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बात मैं तुम्हें यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस श्राद्ध के समय जिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तो उसी समय ये पितृ उनके शरीर में अदृश्य रूप से विद्यमान होकर भोजन का आनंद लेते हैं और फिर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर
अगर श्राद्ध करने वाला कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो ब्राह्मण के उदर यानी कि पेट के भाग में पिता, बाएं भाग में पितामह, दाएं भाग में परम पितामह यानी कि परदादा और पीछे के हिस्से में पिंड भक्षक पितृ निवास करते हैं। पितृपक्ष के नियम में खुद यमराज भी बंधे हुए हैं, इसलिए इन दिनों यमराज भी प्रेत और पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं ताकि सभी पितृ संतुष्ट हो सके। पितरों के भोजन में खीर का होना बहुत ही आवश्यक बताया गया है, क्योंकि खीर के सेवन से पितरों को बहुत संतुष्टि मिलती है। भगवान विष्णु से इतनी बातें सुनने के बाद गरुड़ बोले कि हे प्रभु, आपने इस श्राद्ध के विषय में जो रोचक जानकारियां बताई वो सारी बातें मुझे समझ में आ गईं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि कृपा करके आप कोई एक ऐसा उदाहरण दें जिससे कि यह पूरी तरह सिद्ध हो जाए कि जो पितृ स्वर्ग या यमलोक में रहते हैं वो पितृकाल में धरती पर आकर श्राद्ध ग्रहण करते हैं। इस पर श्री हरि बोले कि हे पक्षीराज, मैं तुम्हें त्रेता युग की एक कथा का उदाहरण देकर समझाता हूं, जब मैंने रावण का वध करने के लिए धरती पर राम रूप में अवतार लिया था। बात उस समय की है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में थे। उस समय भरत अयोध्या की सेना लेकर उनसे मिलने आए थे। भरत के जाने के बाद राम ने उस स्थान को छोड़कर और आगे की ओर प्रस्थान किया और तीनों एक समय के बाद पुष्कर तीर्थ जा पहुंचे। पितृपक्ष का समय देख सीता और श्री राम ने यह निश्चित किया कि हमें अपने पिता और बाकी पूर्वजों के लिए पितृ श्राद्ध करना चाहिए, और फिर यही सोचकर उन्होंने उत्तम भोजन का प्रबंध करके कुछ ऋषि मुनियों को भोजन पर आमंत्रित किया। श्री राम की आज्ञा से सीता ने उन ब्राह्मणों को भोजन परोसना प्रारंभ किया, लेकिन थोड़ी ही देर में सीता भोजन परोसना छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो गईं। इस घटना को श्री राम भी देख रहे थे, लेकिन वह उस समय चुपचाप रहे। थोड़ी देर बाद जब सारे ब्राह्मण भोजन करके चले गए तो फिर राम ने सीता से प्रश्न किया कि तुम अचानक से ब्राह्मण को भोजन परोसता छोड़कर दूर क्यों खड़ी हो गई थी। इस पर सीता ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, जिस समय मैं ब्राह्मणों को भोजन परोस रही थी उसी समय मैंने एक ब्राह्मण के उदर भाग में आपके पिता यानी कि अपने ससुर महाराज दशरथ के दर्शन किए, और उन्हीं के जैसे 2 और तेजस्वी महाराज के भी दर्शन किए। बस इसलिए मैं मर्यादा का पालन करते हुए वहां से हट गई, और मैंने यह सोचा कि मुझे सन्यासी वस्त्र में देखकर पिता को बहुत ही कष्ट होगा, इसलिए मेरा वहां से हटकर दूर खड़े रहना ही उत्तम है। इतनी कथा सुनाने के बाद श्री हरि गरुड़ से बोले कि हे गुरुड़, अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि श्राद्ध के समय पितृ अदृश्य रूप से मृत्यु लोक में आते ही हैं, और अगर उन्हें असंतुष्ट किया गया तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। एक और रहस्य की बात जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पितृगण अमावस्या के दिन सूर्यास्त होने तक अदृश्य रूप से घर के दरवाजे पर श्राद्ध ग्रहण करने के उद्देश्य से उपस्थित रहते हैं। इसलिए नियम यह है कि सूर्यास्त होने से पहले पितरों को श्राद्ध अर्पण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पितृ असंतुष्ट होकर दुखी मन से अपने लोक को वापस लौट जाते हैं और अपने वंशजों की घोर निंदा करते हैं। इसलिए परिवार पर जब कोई भारी संकट आता है तो अक्सर कहा जाता है कि शायद कोई पितृ दोष हो। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध काज जरूर करें, ताकि उसके कुल और परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण को भोजन और दान देना शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर पितर प्रसन्न हो जाएं, तो आशीर्वाद देकर अपने धाम को जाते हैं, और जिस पर पितरों की कृपा होती है उसे जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। पितृपक्ष में गाय के अलावा कौवे का भी खास महत्व है, और श्राद्ध के बाद कौवे को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। उस दौरान जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कौवों को पहले भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, परंतु सभी मृतक स्त्री जातकों का श्राद्ध नवमी को संपन्न करना चाहिए, जिसे मातृ नवमी कहते हैं। पुरुष जातकों का श्राद्ध जिनकी पुण्यतिथि ध्यान में नहीं हो, सर्वपित्र अमावस्या को किया जाना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को नाना का श्राद्ध किया जाता है, जिसे नान श्राद्ध और आजा भी कहते हैं। जब पुत्री दामाद और उनकी संतान होने पर पुत्री का पिता जीवित ना हो तो नाती अपने नाना का श्राद्ध करता है। नाना की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, पर पुत्री अपने घर पर पिता का श्राद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को ही करती है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।